वेलकम टू यूट्यूब चैनल। इस चैनल को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए। आज का क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान की एक भुजा 12 मीटर है तथा इसके एक बिगड़ की लंबाई 15 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना है। एक आयत है जिसके एक बिगड़ की लंबाई दिया हुआ है तथा एक भुजा की माप दिया हुआ है, तो उस आयत का क्षेत्रफल क्या होगा यह आपको फाइंड करना है। आप क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं, मेंसुरेशन है। इसमें एक दिया हुआ है कि एक आयत जिसके एक बिगड़ की लंबाई 15 मीटर है तथा इसकी एक भुजा 12 मीटर है। ए बी सी डी, मान लीजिए कि ए बी सी डी एक आयत है जिसकी एक बिगड़ 15 मीटर है तथा उसकी एक भुजा की माप 12 मीटर है, तो उसका आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। यह कोण आपका 90 डिग्री हो गया, तो 90 अंश के जो सामने की जो भुजा होती है वह आपका कर्ण हो जाए, क्योंकि डी ए बी यह आपका समकोण त्रिभुज हो गया, तो यह 90 हो गया। 90 के सामने का जो कोण की जो साइड होती है, जो भुजा होती है, वह आपका कर्ण होता है। यानी बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब इसमें आपको बी डी का मान दिया हुआ है 15 स्क्वायर, ए डी का मान आपको निकालना है और ए बी का मान 12 दिया है। ए बी का स्क्वायर इसलिए 12 स्क्वायर हो गया। अब यहाँ 15 स्क्वायर, यह जो 12 स्क्वायर इस साइड चला जाएगा, माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी। एक ब्रैकेट में होगा a प्लस बी, ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। उसी फार्मूले का यूज करेंगे तो हो जाएगा 15 प्लस 12, एक क्वेश्चन में हो जाएगा 15 माइनस 12 बराबर a डी स्क्वायर। 15 12 27, 15 में से 12 जाएगा 3 इक्वल टू a डी स्क्वायर। अब 27 यहाँ कितना होता है 81 बराबर ए डी स्क्वायर, यानी ए डी की जो वैल्यू है वह आपका हो गया 9। प्लस माइनस दोनों आएगा, बट आप जो डिस्टेंस यानी दूरी के हिसाब से लेंगे उस समय आपका ए डी की वैल्यू क्या लिख देंगे 9। देखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यह पाइथागोरस थ्योरम है। तो कर्ण स्क्वायर 15 दिया, यानी कर्ण की वैल्यू 15 दिया है। 15 स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू 12 दिया है, 12 स्क्वायर हो गया, यहाँ स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर हो गया। अब इसको 12 स्क्वायर को इस साइड करेंगे तो 15 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है, इसलिए 15 प्लस 12 फिर इंटू 15 माइनस 12। एक क्वेश्चन में 15 प्लस 12 होगा, दूसरे क्वेश्चन में 15 माइनस 12 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 15 12 27, 15 में से 12 गया 3 इक्वल टू ए डी स्क्वायर। 27 81, 81 इक्वल टू ए डी स्क्वायर, यानी 81 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो उस समय आपका क्या हो जाएगा 9। प्लस माइनस 9 दोनों होगा, लेकिन इसमें आप प्लस 9 लिखेंगे। अब उसके बाद आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई आपका 12 है और चौड़ाई आपने एडी बराबर क्या निकाल लिया 9 सेंटीमीटर। जो चौड़ाई है आपका 9 सेंटीमीटर हो गया, यानी लंबाई आपका 12 है, चौड़ाई आपका 9 है, 12 9 108। ये
ये आपका आंसर होगा 108 वर्ग मीटर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है, इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है। जब वर्ग का विकर्ण दिया होता है तो उसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 विकर्ण स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। तो यह होगा 1/2 और विकर्ण का मान क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या है 5 मीटर। तो विकर्ण का मान 5 दिया है, स्क्वायर इसलिए यहाँ स्क्वायर हो गया। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25/2, 25 का आधा करेंगे तो 12.5 यानी 12.5 वर्ग मीटर। यानी क्षेत्रफल हमेशा आप वर्ग मीटर में लिखते हो, वर्ग में, वर्ग इकाई। क्षेत्रफल आपका वर्ग इकाई होती है। वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर। विकर्ण की माप आपको 5 मीटर दिया हुआ है, इसलिए 1/2 गुणे 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, 25/2 यानी 25 में 2 का भाग देंगे तो 12.5 आएगा। चूंकि क्षेत्रफल है, इसकी इकाई वर्ग होती है, वर्ग इकाई मीटर है, इसलिए वर्ग मीटर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि करने से इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो फार्मूला है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100। ये जो आएगा वह आपका परसेंट होगा। है कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% वृद्धि कर दिया गया है, तो इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। तो फार्मूला क्या है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि कर दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% की वृद्धि होगी। उसी फार्मूले का यूज करेंगे। x के स्थान पर क्या दिया हुआ है 25, तो 2 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 25 बटे 100। यह जो आएगा आंसर वह परसेंट में हो गया। तो 25 दूना 50 प्लस 25 में 25 गुणा करेंगे 625 बटे 100। अब यह होगा 50 प्लस 100 को भाग देंगे तो यह हो जाएगा 6.25। अब यह हो जाएगा 50 में 6 छोड़ेंगे 56 यानी 56.25%। यह आपका आंसर होगा 56.25%। क्वेश्चन आपका, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में x% की वृद्धि होती है तो उसके क्षेत्रफल में 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 100% वृद्धि होगी। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 25% है तो x के स्थान 25 रखेंगे। 2 गुणे 25 प्लस 25, x के स्थान 25, 25 गुणे 25 बटे 100 तो 25 गुना 50, 25 25 गुणा करेंगे 625 बटे 100। 625 में 100 का भाग देंगे तो 6.25 आएगा। 50 में 6 जोड़ देंगे 56.25 हो जाएगा। और यह जो वैल्यू आती है ये आपका परसेंट में आता है, इसलिए आंसर हो जाएगा 56.25% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर देने से आयत के क्षेत्रफल में कितने वृद्धि अथवा कितनी कमी होगी। यानी कितने परसेंट की वृद्धि अथवा कितने परसेंट की कमी होगी। तो फार्मूला आपका है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यह जो आएगा वह आपका परसेंट में हो गया। यानी यदि किसी आयत की लंबाई में x% की वृद्धि तथा चौड़ाई में y% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100% की वृद्धि होगी। तो x के स्थान पर आपको दिया हुआ है 10% वृद्धि और y यानी चौड़ाई में 10% कमी कर दी गई। यानी जहां कमी होगा
उस वैल्यू को माइनस में करके लिखेंगे, जहाँ वृद्धि होगा वहाँ प्लस करके लिखेंगे। तो ये आपका हो गया 10 माइनस 10 प्लस 10 इंटू माइनस 10 बाई 100। यह जो आएगा ये आपका परसेंट में आएगा। तो 10 से 10 कैंसिल, उसके बाद 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो -1% आया। यानी 1% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यानी आयत के क्षेत्रफल में 1% की कमी होगी। यह आपका आंसर होगा। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100%। x की वैल्यू +10 होगा, y की वैल्यू -10 होगा, क्योंकि चौड़ाई में 10% कमी हो रही है, इसलिए माइनस +10 इंटू -10 बटे 100। दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल होगा, -10 प्लस 10 कैंसिल होगा, तो यह हो जाएगा -1%, यानी 1% की कमी हो गई। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिए।